हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको बताने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स फर्स्ट पेपर के सिलेबस के विषय में। इससे पहले हमने मैथमेटिक्स के फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर का सिलेबस बता चुके हैं। आज हम फिजिक्स के फर्स्ट पेपर का सिलेबस देखते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से चैप्टर को इस बार फर्स्ट सेमेस्टर में शामिल किया गया है, उसको हम देख लेते हैं। चैप्टर नेम, पहला चैप्टर है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसे हिंदी में हम निर्देश तंत्र कहते हैं, यह टॉपिक सापेक्षता के सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से लिया गया है। इसके अंतर्गत हम इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के विषय में पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर है रिलेटिविटी अर्थात सापेक्षता। इसके अंतर्गत हम सन एंड अर्थ नेचर को स्टडी करेंगे। सूर्य और पृथ्वी की प्रकृति कैसी होती है, जो ईथर हाइपोथेसिस है, जो सूर्य और पृथ्वी के बीच माध्यम को, एक काल्पनिक माध्यम को ईथर माना गया है, उसकी संकल्पना के विषय में भी स्टडी करेंगे इस चैप्टर रिलेटिविटी के अंतर्गत। तीसरा चैप्टर है मोशन अंडर द सेंट्रल कंजर्वेटिव फोर्स। मोशन अंडर द सेंट्रल कंजर्वेटिव फोर्स, केंद्रीय संरक्षित बलों के अंतर्गत गति। ये हमारा तीसरा चैप्टर रहेगा, जिसके अंतर्गत हम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट के विषय में पढ़ेंगे और अन्य महत्वपूर्ण हेडिंग है जिसको हम देखेंगे जब हम सिलेबस की स्टडी स्टार्ट करेंगे। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, सिस्टम ऑफ मेनी पार्टिकल्स। सिस्टम ऑफ मेनी पार्टिकल्स, जिसके अंतर्गत हम सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, प्रिंसिपल ऑफ रॉकेट, रॉकेट का सिद्धांत, इलास्टिक एंड नॉन इलास्टिक कोलाइजन, संघट्ट का सिद्धांत, एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग, इन सब टॉपिक को पढ़ेंगे। इन सब टॉपिक का अध्ययन हम करेंगे इसके अंतर्गत, सिस्टम ऑफ मेनी पार्टिकल्स चैप्टर के अंतर्गत। अगला चैप्टर है दोस्तों डायनामिक्स ऑफ ए रिजिड बॉडी, ठोस वस्तुओं का गति विज्ञान। इसके अंतर्गत हम एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है अर्थात कोणीय वेग क्या होता है इसको पढ़ेंगे, रिजिड बॉडी क्या है इसके विषय में पढ़ेंगे और इसी के अंतर्गत हेडिंग आती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको हम जड़त्व आघूर्ण कहते हैं, उसको भी पढ़ेंगे। और एक मुख्य हेडिंग है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, इस हेडिंग को भी इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 6, इलास्टिसिटी, जिसे हिंदी में प्रत्यास्थता कहते हैं। इसके अंतर्गत हम पहले इसकी परिभाषा सीखेंगे, जो कि हम कक्षा 11 के फिजिक्स में पढ़ भी चुके हैं कि प्रत्यास्थता क्या होती है। इसमें भी उसी चीज़ को हमको पढ़ना है, थोड़ा इंग्लिश लैंग्वेज में है, बताएंगे हिंदी में ही, लेकिन हम लिखने का जो अभ्यास करेंगे वो इंग्लिश में ही करेंगे, क्योंकि जो हाई लेवल के एग्जामिनर होते हैं काफ़ी चेक करने में, उन्हें इंग्लिश लैंग्वेज ही ज़्यादा रुचकर लगती है और उसमें मार्क्स भी अच्छे देते हैं। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम हुक्स लॉ, स्ट्रेन, शेयर, इलास्टिसिटी, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, पॉइजन रेशियो, बेंडिंग मोमेंट, कैंटिलीवर, इन सभी हेडिंग का अध्ययन करेंगे। ये सभी टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और रुचिकर भी हैं। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 7, पीरियोडिक ऑसिलेशंस। इस चैप्टर के अंतर्गत हमको पीरियोडिक मोशन, वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर, टाइम एवरेज ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, फ्रैक्शंस ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज, मोशन ऑफ कंपाउंड पेंडुलम, इन सभी टॉपिक का अध्ययन करेंगे हम। ये सभी हेडिंग हम एक एक करके बारी बारी से आपको पूरी तरीके से समझाएंगे डेरिवेशन के साथ। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 8, कंपोजिशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस। कंपोजिशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस, इस चैप्टर के अंतर्गत कुछ मुख्य हेडिंग इस प्रकार हैं, जैसे लिस्ट साजूज फिगर्स। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 9,
डैम्प्ड एंड फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेशंस। डैम्प्ड एंड फोर्स हार्मोनिक ऑसिलेशंस, जिसके अंतर्गत हम पहले ये समझेंगे कि ये डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर है क्या, पावर डिसिपेशन एंड द क्वालिटी फैक्टर ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन, इसका डेरिवेशन करेंगे। रिलैक्सेशन टाइम और मीन लाइफ टाइम क्या है इसके विषय में समझेंगे। क्वालिटी फैक्टर क्या है इसके विषय में जानेंगे। डिफ्लेक्टिंग फोर्स क्या है ये हम सीखेंगे। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 10, वेव्स इन अ मैकेनिकल मीडियम। यांत्रिक माध्यम में तरंगे। इसके अंतर्गत कुछ मुख्य हेडिंग हमें पढ़ना है, जैसे प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव इन वेरियस अल्टरनेटिव फॉर्म्स क्या होते हैं, और पार्टिकल वेलोसिटी इन वेव मोशन। इन सभी टॉपिक को हम इस चैप्टर के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 11, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, अध्यारोपण, तरंगों का अध्यारोपण। अध्यारोपण का सिद्धांत हम कक्षा 11 में भी पढ़ चुके हैं, 12 में भी है। सुपरपोजिशन ऑफ वेव, अध्यारोपण का सिद्धांत। इसके अंतर्गत हम विस्पंदे व्यतिकरण को अध्ययन करेंगे। व्यतिकरण जिसे हम इंटरफ्रेंस कहते हैं, जिसमें हमने कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस अर्थात संपोषी एवं विनाशी व्यतिकरण को सीखा था, उसी को हम यहाँ पर भी अध्ययन करेंगे। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 12, स्टैंडिंग वेव्स। स्टैंडिंग वेव्स जिसे हम स्टेशनरी वेव्स भी कहते हैं। हम ये समझेंगे कि स्टैंडिंग वेव्स क्या है, इसका थ्योरेटिकल इन्वेस्टिगेशन भी पढ़ेंगे, डेरिवेशन भी पढ़ेंगे, और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को भी इस चैप्टर के अंतर्गत सीखेंगे। तो ये रहा हमारा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के फिजिक्स फर्स्ट पेपर का सिलेबस। आशा करते हैं कि आप अच्छे से समझ गए होंगे कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर के सिलेबस में, फिजिक्स के फर्स्ट पेपर के सिलेबस में किन किन अध्याय को रखा गया है। ये बहुत नए चैप्टर नहीं है, आपके इंटर के सिलेबस से ही रिलेटेड हैं, क्योंकि इंटर के जस्ट बाद स्टूडेंट बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में आते हैं, तो अधिकांश सिलेबस इंटर के सिलेबस से मैच करता है। आशा करते हैं सिलेबस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जैसा कि आप इस बार अवगत हैं कि जो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत पूरे देश के सभी यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस, लगभग 70% सिलेबस को सेम रखा गया है। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हों, इससे आप पढ़ सकते हैं, आपको काफ़ी सुविधा मिलेगी, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा।